আমাদের বাংলা একটা কাহাবত আছে, তাহলে ঘর পড়লো তো পড়লো, ইন্দুরের রদ রদি তো গেল। कि हुजूर 84 गांव है, 64 मौजा है, अभी तक हम लोग पुनर्वासित नहीं हुए हैं। आपका जितना खाली पड़ा जमीन है शहर में, आप इस जमीन को बंदरबांट क्यों कर रहे हैं? आप डीपीएलआर से सर्वे करा लीजिए कि हम लोग का कितने लोगों को पुनर्वासित आपने किया है। आज जितने लोगों को किए हैं, आज 50 साल पहले आपने पुनर्वासित किया है, 10 डिसमिल जमीन आप लोगों ने दिया है। आज उस 10 डिसमिल जमीन में उनके घर में 5 बेटा हो गया है, आज 2-2 डिसमिल जमीन हो गया है हुजूर। आज उसको नाली और दीवार का झगड़ा हो रहा है साहब। आपका इतना जमीन को बंदरबांट हो रहा है। आप इसी शहर में सर्वे करा के जितने भी गांव का नाम देके सेक्टर 12 से लेके सेक्टर 11 तक आप चले जाइएगा तो कितने जमीन खाली पड़ा है, आप उस खाली जमीन में यहाँ का लोगों को पुनर्वासित कर दीजिए। हमने ये भी कहा कि साहब ये बोकारो जनरल अस्पताल पूरे देश का लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ का डॉक्टर लोग इलाज करते हैं। हमने ये भी कहा कि सर हमारे आपका बीजीएच है, कोई ना कोई एक कानून, कोई ऐसा नियम बनाइए जिस नियम से हमारा विस्थापित, अरे कुछ भी नहीं, कम से कम सर्दी बुखार बीपी का नाप के लिए भी तो एक काउंटर बना दीजिए कि हमारा विस्थापित आएगा तो दिखाएगा। हम लोग 4 गो स्वास्थ्य केंद्र बनाए हमारे पिताजी ने, एक बानगोड़ा में, एक भवानीपुर, एक बालीडी और एक टुपकाडी में। आज उसमें गायें बैठा करती हैं, डॉक्टर का बात दूर है। आज पता नहीं कहाँ कौन विधायक कहाँ सोए हुए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको बहुत दुख लग रहा है कि ये हमने बात रखा। हमने ये भी कहा कि सर हमारे यहाँ बहुत सारा नौजवान पढ़ लिख लिए हैं, बहुत सारा डिग्री ले लिए हैं। हमारे पिताजी बोला करते थे कि बोकारो प्रबंधन उस वक्त बोलता था कि मातो जी आपके यहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हम लोग नौकरी नहीं उनको दे पा रहे हैं, मगर आपके यहाँ यदि बेटा लोग पढ़ के आएगा तो उसको हम सीधी बहाली लेने का काम करेंगे। साहब आप उसको भी, आज हमारे विस्थापित का बेटा डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, एमबीए बना है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, लॉ किया है, नर्स किया है, तमाम डिग्रियां, वेल्डर, फिटर, रिगर, अनस्किल्ड लेबर जितना भी है तमाम चीज को कर लिया है हुजूर। आप एक नियम बनाइए, एक कानून बनाइए, एचआरडी के माध्यम से हमारे विस्थापित का जो सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र है और उनकी जो डिग्रियां हैं और आवेदन के साथ जमा करवा लीजिए और जमा करा के उनको आप कैटेगरी में बांट लीजिए। और आपका जो 15 मिलियन टन आप बनाना चाह रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो आ रही है, आप एचआरडी के माध्यम से रिक्वायरमेंट के अनुसार विस्थापित को आप रोजगार दे देने का काम करें। हमने ये मांग किया, मगर हम तो बोले हमारा बात कौन सुनेगा। हमने उस वक्त भी बोला कि मैं भाजपा का नेता नहीं हूँ और कांग्रेस का नेता नहीं हूँ, लेकिन हमने जब बाबू बनल थे विधायक और 5 बेर हमने के विस्थापित के जमानत जब्त भेल है। फुलचंदा 2000 से लेके 2000 से पहले हमारे बाप जब तक विधायक हलथे तब तक यहाँ रिजर्वेशन हल है। आप उठा के देख लीजिएगा, रिजर्वेशन हले ना रोप चाचा, मगर 2000 के बाद जेते जन विधायक बनल थून खत्म कर दिलो, गर्दन काट दिलो। और हमर बाप के 3 बेर जमानत जब्त, हमर 2 बेर जमानत जब्त, आप फुलचंद दाव डराए ले ओकरो जमानत जब्त, एहसान जानी दाको जमानत जब्त,
साधु सरंदा को जमानत जब, गुलाम ठाकुर जी को जमानत जब, जितना भी विस्थापित के बेटा बढ़ाई कौन साभे के चोर बना के जमानत जब्त कर दिन विस्थापित। हमने क्या बांग्ला में कहावत है, हमने बांग्ला जानछो न गो हमारे যত ভাষাভাষীর লোক আমরা খোট্টা বাংলা বলি, এই চাষ এরিয়াতে আমাদের অনেকগুলো বাংলা বলে। তা আমাদের বাংলায় একটা কাহাবত আছে, তাহলে ঘর পুড়লো তো পুড়লো, ইন্দুরের রদ রদি তো গেল। কে ঘর পুড়লো তো পুড়লো, ইন্দুরের রদ রদি তো গেল। তো সরকার আমার ঘর পড়লো তো পড়লে, আমার রদ রদি গেলে, সেটাই আমার বিস্তাপিত খুশ হয়ে গেল। ভাই अरे ये रद नदीटा हमर ना गेलो, ये रद नदीटा विस्थापित के चल गेलो। आज दावे के साथ हम कोई है कि हमार बापे ये कार्यक्रमटा कर पुण्यागो प्रबंधन के जे हमने रिजर्वेशन के है ना, और रिजर्वेशनटा इटा हलो, और रिजर्वेशन हलो, रिजर्वेशन आज हमने खत्म कर लेना। यदि इठिने आज विस्थापित के 50,000 आदमी एतले ना, तो डायरेक्टर इंचार्ज के रूम टा ढुक जेतले, यदि ना ढुकतलिए तो अकलोरा माथक बटा नहीं। मगर है नहीं है, ला शक्ति नहीं है लड़ने का, शक्ति जज्बा खत्म हो गया है। पढ़े लिखे हम लोग हैं, मगर लड़ने का जज्बा खत्म हो गया है। हमने मनसा पूजा करे हैं, तो गौरैया पर्व करे हैं, हमने बहुत सारा देहाती झारखंडी पर्व है। वो झारखंडी पर्व में बेसी हमने की दे पाठा काटे हैं। तो जब मनसा पूजा आवे ना, हमने पाठा किने ले जाते रहे हटिया सेक्टर 12 जाए तो पाठा छू छा के देखिए, ओकरा अलगाई के देखे है। भाई तनी बढ़िया से सुनबा, ओकरा छू के देखे, अलगाई के देखे है, और दोषी भी नहीं है से। और एगो आरो बात सब लोग के की कहते बोले रे, वो गढ़वा चलानी पाठा लिहा नहीं, देहाती पाठा है से। तो हम पानी से पूछा खोजे तोर विधायक टा की रकम गढ़वा वाला हवे चाहिए चलानी की तोर देहाती हवे चाहिए टाइम पानी से। तो कसम खा जेते लोग आइला, आज कसम खा कि जे भूल भई गले से भई गले, और जे ना आइला ओहो यदि हमर आवाज टा सुने दबा सोशल मीडिया में, तो तोहू कसम खाइला कि आवे वाला 2024 में अरे राजेश महतो चलते तो खाटी खतियानी का बेटा चलते। यदि इटा करवा तो यहाँ आगू साल फिर कहे 2024 में ये रास्ता 2 गो बंद कर लिया ना। यदि विस्थापित में जरा भी खून होगा, मेरे पढ़े लिखे नौजवानों को जरा भी अहमियत होगा, तो खुले ऐलान के साथ कहते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि सही में आपको नौकरी चाहिए, सही में प्रबंधन से आपको लड़ाई लड़नी है, तो अगला बार ये पूरा गेट बंद हो जाना चाहिए। लोग देखो तुम्हारा घर नहीं रोजगार पहुंचाया, तो मैं विस्थापित कर देते नहीं।